ऐसे शेयरों को देखेंगी जो पावर सेगमेंट से हैं या फिर पावर से जुड़े कैपिटल गुड सेगमेंट से हैं। बीएचईएल और एनटीपीसी, इन दोनों पर ही आपसे व्यू चाहेंगे किरण, क्योंकि एनटीपीसी हम देख रहे हैं कि 2% ऊपर है, निफ्टी का ये टॉप गेनर है। बीएचईएल में भी 2% के आसपास की तेजी है, फिर से 140 रुपए के आसपास शेयर आ गया है। और परसों के सत्र में जब हमारी विजय चोपड़ा से बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे कि वैल्यूएशन के लिहाज से अभी भी ये बेहतर, एक बेटर प्लेस्ड एक कंपनी है एनटीपीसी। 2% की तेजी, 252 रुपए के भाव इसके आ गए हैं। यहां से बीएचईएल और एनटीपीसी दोनों के बारे में आप इकट्ठा राय दीजिए, क्या और तेजी की उम्मीद करनी है और क्या फ्रेश ट्रेड लेने हैं क्या दोनों शेयरों में? सो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बात करें तो बीएचईएल हो गया, एनटीपीसी हो गया, उसमें डेकेडियल ब्रेकआउट आया तो डेफिनेटली रैली जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। फ्रेश इन्वेस्टर को भी अगर इन्वेस्ट करना है तो हम कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में एक अच्छी रैली आ चुकी है तो चांसेस है कि यहाँ से अगर कोई नजरिया है किसी का इन्वेस्टमेंट का तो 1 साल का नजरिया हो तो ही आप इसमें इन्वेस्ट करना, क्योंकि ये हाई बीटा काउंटर भी है। अगर मार्केट में थोड़ा भी प्रॉफिट बुकिंग आया तो बिकॉज ये परसेंटेज वाइज काफी अच्छी गेन दे चुके हैं तो वहां पे थोड़ा बहुत एक नॉर्मलाइज प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो उस नजरिए को ध्यान में रखिए, तो उस रिस्क को ध्यान में रख के करंट मार्केट प्राइस से इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेवल वाइज अगर हम बात करें तो बीएचईएल में एक छोटा सा प्राइस करेक्शन आया था जिसका रेजिस्टेंस 133 135 के ऊपर था। अब उसको क्रॉस कर दिया है, सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो करंट मार्केट प्राइस से हमें बीएचईएल लॉन्ग करना चाहिए। ओवरऑल स्टॉप लॉस 130 के नीचे मेंटेन कीजिए। और जिस तरह की वीकली और मंथली चार्ट है, एक फ्लैट पैटर्न ब्रेकआउट है, अगर 140 का लेवल ये सस्टेन रखता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम ऊपर में 170 180 तक की एक रैली देख सकते हैं आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर। तो अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो डेफिनेटली बीएचईएल में आपको लॉन्ग करना चाहिए। सिमिलर वे एनटीपीसी की भी बात करें तो एनटीपीसी में भी एक बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है मंथली एज वेल एज वीकली चार्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे भी जो ओवरऑल चार्ट है वो मोमेंटम इंडिकेटर स्ट्रेच हो चुके हैं तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है तो डीप में बाई कीजिए। कोई भी टिप आता है नीचे में 240 से लेके 230 तक के बीच में तो वहां पे आप लॉन्ग कीजिए। एक अग्रेसिव स्टॉप लॉस 220 का रखिए और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है शॉर्ट टर्म में यहाँ 300 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। सो एनटीपीसी एंड बीएचईएल दोनों में हम करंट मार्केट प्राइस या कोई भी डेरिवेटिव पे लॉन्ग कर सकते हैं। बीएचईएल में आपको 170 180 के टारगेट्स दिख जाएंगे और एनटीपीसी आपको 300 रुपए तक किए जाता हुआ शेयर दिखेगा। कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर हम देख रहे हैं कि रौनक है, उम्मीदें इनसे नहीं थी लेकिन उम्मीदों के विपरीत जाकर अभी प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि कुछ कुछ फंडामेंटल सुधर रहे हैं इनके। आप वोडाफोन आइडिया को देखिए, आज 3-3.5% के आसपास की तेजी दिखेगी और परसेंटेज मत देखिए, आप भाव देखिए, 6-7 रुपए के आसपास का शेयर हो गया था और अब ये 14 रुपए के ऊपर जाकर 14 रुपए 60 पैसे का इसका भाव है। 4% की तेजी आज इसमें दिख रही है। सुजलॉन कल हमने देखा था कि 40 रुपए का भी इस तरह इसने पार किया था और आज उस तेजी को और आगे ये शेयर बढ़ाता हुआ कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी सुजलॉन के लिए हमने होते हुए देखे, खबरें भी आई हैं। 42 रुपए का भाव हो गया सुजलॉन का, 4% के आसपास की तेजी इसमें भी है।